आज एक हम नया अध्याय शुरू करेंगे जिसे कहते हैं वाक्य। शब्दों के समूह या व्याकरणीय क्रम में और या सार्थक क्रम, ये तीनों हो तो इसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, व्याकरणीय क्रम को हम वाक्य कहेंगे और सार्थक क्रम में हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, राम छोटा है। ठीक है। राम कम खाता है। राम करता हो गया, कम खाना यानी कर्म, कम यानी कर्म हो गया, खाना यानी क्रिया हो गया। ठीक है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। यह तीन प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, साधारण को ही हम सरल वाक्य कहते हैं, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले साधारण या सरल वाक्य। जब किसी वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। अथवा जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही मुख्य प्रधान क्रिया हो तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। उदाहरण, वह बहुत ईमानदार है। राम भोजन कर रहा है। रमेश तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा है। ठीक है। दूसरा है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो उपवाक्य हो तथा दोनों उपवाक्यों में से एक उपवाक्य प्रधान हो तथा दूसरा उपवाक्य आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है। वाक्य जो है मिश्र है, दो उपवाक्य होते, प्रधान वाक्य और दूसरा है आश्रित वाक्य। उपवाक्य ऐसे बड़े वाक्य में उपयोग किए जाने वाले छोटे छोटे वाक्य, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। पहला है प्रधान उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो स्वतंत्र रहकर भी अर्थ दे। ठीक है। दूसरा आश्रित उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। मिश्र वाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये तो आप देख ही लिए हैं ऊपर में, चलिए फिर से भी पढ़ लेते हैं। ऐसे उपवाक्य जो स्वतंत्र रहकर भी पूर्ण अर्थ देता है तथा अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता। दूसरा है आश्रित उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो केवल प्रधान उपवाक्य के साथ रहकर ही अर्थ देता हो, अन्यथा यह अधूरा है। ठीक है। उपवाक्य, ऐसा वाक्य जो किसी दूसरे वाक्य का भाग बनकर प्रयुक्त हो, उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण, उन्होंने कहा था कि वे 2 दिन में वापस चले आएंगे। ठीक है। यह पहला आश्रित वाक्य है, दूसरा प्रधान वाक्य है। ये अकेला भी एक वाक्य बना सकता है, लेकिन आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य के बगैर अधूरा है। ठीक है। चलिए देखते दूसरा, वह जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? यह एक आश्रित वाक्य है, इसका कोई वाक्य नहीं बन सकता, लेकिन यह प्रधान वाक्य है। तुम कितने बजे वापस आओगे। ठीक है। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ठीक है। तीसरा है संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक चिन्ह से जुड़े हो। योजक शब्द यानी कंजक्शन, दोनों से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र हो। ठीक है। उपवाक्य, दो उपवाक्य सरल वाक्य होंगे, दो वाक्य सरल और एक वाक्य मिश्र होंगे, या दोनों उपवाक्य मिश्र होंगे। योजक चिन्ह के उदाहरण, वाक्य में और, तथा, तथापि, इसलिए, लेकिन, क्योंकि, और, व, अन्यथा, यद्यपि योजक चिन्ह लगे हो तो वह योजक चिन्ह कहलाएंगे। जैसे राम और सीता, ये है से, इसे योजक चिन्ह कहेंगे। दिन और रात, ये योजक चिन्ह लगे हैं तो यह योजक चिन्ह हुए। यदि दोनों उपवाक्य सरल हो तो वह यहाँ आया था और तुम यहाँ से चले गए, ये और क्या हो गया? योजक चिन्ह हो गया। ठीक है। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हो, दोनों उपवाक्य सरल हो, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, तो हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। तुम यहाँ नहीं थे इसलिए यह घर चला गया, संयुक्त वाक्य या स्वतंत्र वाक्य। ठीक है। वह जानना चाहता है कि तुम कहाँ हो इसलिए वह तुमसे मिलने आया, पहला सरल वाक्य, योजक चिन्ह लगा है इसलिए, और दूसरा है संयुक्त वाक्य, वह तुमसे मिलने आया हो। ठीक है। जो ही श्याम ने तुम्हें आवाज़ लगाई तुम आ गए, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो, यह एक योजक चिन्ह लगा है, यह संयुक्त वाक्य का प्रमाण है। ठीक है। अर्थ की दृष्टि पर वाक्य के भेद, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, आठवां है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। पहला है विधानवाचक वाक्य,
ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के बाद का होना दिखाया जाता है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे रमेश तुम्हें बुला रहा है, वह आज वापस आ जाएगा, वह तुम्हारे साथ दिल्ली जाएगी। ठीक है, किसी काम या बात का होना दिखाया जा रहा है, इसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, नोट, अंग्रेजी भाषा में पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस ही हिंदी में विधानवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के ना होने का बोध हो, निषेध होने का बोध निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेगेटिव अफर्मेशन, ठीक है, वह हमारे घर नहीं आएंगे, तुम वापस मत जाना, वह तुम्हारा अर्थ नहीं समझती, यह एक नेगेटिव अफर्मेशन, इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्नों का बोध होता हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, खुशी, विस्मय, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आह उनकी मृत्यु कैसे हुई, वह बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा अनुमति देने का बोध होता है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, तुम बाहर चले जाओ, तुम अंदर आ सकते हो, वह चाय पी सकता है, यहाँ से उठ जाओ, यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला है इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका अर्थ इच्छा, प्रार्थना, आशा, आशीर्वाद के रूप में निकलता है, जो वे सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, यह एक इच्छा है ऊपर वाले से यानी ईश्वर से, काश मैं एक राजा होता, यह एक इच्छा है, ईश्वर तुम्हारी सद्बुद्धि प्रदान करे। अगला है मैं चाहती हूँ कि कल तुम्हारे साथ घर चलूँ। ठीक है, अगला है संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे काम होने की संदेह संभावना का बोध हो, वे सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण, हो सकता है आप बारिश हो, शायद मैं आज देर से घर लौटूं, शायद आज वे घर वापस ना आए। ठीक है, अगला है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, यदि वर्षा हुई तो विद्यालय नहीं जाऊँगी, यदि इस वर्ष अच्छी फसल हुई तो हम ऋण नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, ये अध्याय इतना ही तक था। धन्यवाद।